हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप सभी लोग जिंदाबाद होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। और जैसे कि हम एक क्लास आपकी नई शुरुआत करने वाले हैं और नए जुनून और नए जज्बे के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे और नए तरीके से क्लास को कुछ डिजाइन आपके लिए किया गया। तो ये क्लास आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए होने वाली है। और जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम आपका जनवरी पे है, तो उसको टारगेट करते हुए हम आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आ गए हैं। आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और इसी जोश के साथ क्लास को आज की शुरुआत करते हैं। और आज का शानदार पहला क्वेश्चन आपके मेरे दोस्त स्क्रीन पे आने वाला है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है मेरे दोस्त, और आप लोग क्वेश्चन को सही से रीड करेंगे, देन आप सही ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, एग्जाम में आपको रफ्तार से नहीं चलना है। जैसे ही आपका पेपर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन हो, तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है और क्या ऑप्शन क्वेश्चन लेना चाह रहा है। तो जब भी आप सही विकल्प पर आप सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक, अगर आप क्वेश्चन को रफ्तार से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में करेंगे पेपर को अटेम्प्ट वहां पे, तो आप क्वेश्चन को हड़बड़ी में क्या कर जाएंगे, रॉन्ग कर जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है। आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक से क्वेश्चन को रीड करके फिर क्वेश्चन ने क्या जवाब आपसे मांग रहा है, तो ऐसे आपको आराम से करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने, आप बिल्कुल आपको इमेजिन करो कि मैं आप इस समय प्रैक्टिस मतलब एग्जाम हॉल पे बैठा हुआ और पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको ये क्लास बिल्कुल आपको डेली मिलने वाली है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया गया है विजिबल, और विजिबल वर्ड से आपको मेरे दोस्त क्या बताना है, इस वर्ड का साइनोनिम। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्या सीक्रेट, अपियरेंट, वेग और हिडन। तो मेरे दोस्त क्या राइट ऑप्शन आपका होगा इस क्वेश्चन का? तो आपके द्वारा सही ऑप्शन आया हुआ है बी, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। तो विजिबल का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट। विजुअल का मतलब क्या होता है, स्पष्ट दिखाई दे। या फिर आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त, क्या क्लियर। क्लियर मतलब साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पे वर्ड आपका राइट हुआ ऑप्शन अपियरेंट। अपियरेंट वर्ड का भी मतलब आपका क्या होगा, क्लियर, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर वर्ड के बारे में। अदर वर्ड आपके क्या क्या हैं? तो यहाँ पे आपका सीक्रेट। सीक्रेट वर्ड का मतलब आपका क्या होगा, गुप्त। मतलब आप सीक्रेट, किसी भी बात को आप गुप्त कर रहे हैं, मतलब सीक्रेट कर रहे हैं। यहीं पे वर्ड आपका आता है हाइड करना, छिपाना। या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसी में वर्ड, जैसे कि हिडन दिया गया है। हिडन का मतलब भी क्या होता है, छिपाना। ठीक, अब यहीं पे मेरे दोस्त आपके एग्जाम में विजुअल वर्ड न देकर एक वर्ड आपसे दे दे, क्या वेग। क्या देते मेरे दोस्त, वेग। और इस वेग वर्ड का मतलब क्या होगा, फटाफट मेरे दोस्त आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अगर इसका मतलब पता है वेग वर्ड का। और यहीं पे वर्ड एक आपको और मिलेगा एग्जाम में, वेग की बलती आपको वोग मिलेगा। क्या मिलेगा, वोग। और अगर आपको इस वोग वर्ड का मतलब भी पता है, तो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट लग जाए और जवाब देंगे इसका मतलब क्या होगा। तो अब मैं यहां दोनों वर्ड के बारे में डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगा। ये कह रहा है वेग, इस वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर। क्या होगा, नॉट क्लियर। मतलब वो चीज आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है, ये आपका वेग का मतलब होगा। अगर विजिबल वर्ड का आपसे मेरे दोस्त क्या पूछ लेता, एंटो मतलब एंटोनिम्स, तो आप सी ऑप्शन पे जा सकते थे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था, आपसे सैनोनिम्स पूछा था, तो आपने सैनोनिम्स पर आधार पर मतलब विजिबल का सेम मीनिंग वाला अर्थ आपने वर्ड राइट किया अपियरेंट। और अपियरेंट वर्ड का मतलब क्लियर होता है, और विजिबल वर्ड का मतलब भी क्लियर, मतलब जो चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो। और यहाँ पे वेग का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर मतलब अस्पष्ट। क्या बोल सकते हैं, अस्पष्ट बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको वेग की जगह वोग वर्ड मिल जाए। क्या मिल जाए, वोग, VOGUE। अब इस वर्ड का मतलब क्या होगा, आपके मन में चल रहा होगा
तो इस वर्ड का मतलब होगा वोग, मतलब फैशन में आना। क्या होगा? फैशन में आना, मतलब फैशन, जैसे कि आज का जो फैशन चल रहा, आज का दौर चल रहा है, तो इस वोग का मतलब ये होगा और वेग का मतलब नॉट क्लियर। दोनों वर्ड के बारे में आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ हो, अगर अच्छे से आपको समझ में आया तो एक लाइक और थम्स अप कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त छप जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए बिल्कुल शानदार और जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर गए हैं, आपके सामने क्वेश्चन है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बताना है मेरे दोस्त? फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन जबरदस्त है, आपकी स्क्रीन के सामने आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो वर्ड फिलअप करना है, पेक्यूलियर वर्ड दिया गया, वियर्ड वर्ड दिया गया और क्यूरियस वर्ड और स्ट्रेंज वर्ड दिया गया। अगर आप इन 4 वर्ड का आपको मीनिंग पता है तो आप आसानी से सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, अ माइंड रियली मीट्स अ डेड एंड टू कंटिन्यू द सर्च फॉर द आंसर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपका जो एक मन है वो कभी कभी क्या करता है, एक गतिरोध पर जाएगा और क्वेश्चन को सर्च करने पर आपको करेगा, तो आपका माइंड कैसा होना चाहिए? वहां पे जिज्ञासु होना चाहिए, आपको इच्छा होनी चाहिए, जब भी आप उस क्वेश्चन को सर्च करोगे। अगर आपका माइंड, अगर आपका मन इच्छा नहीं करेगा तो आप उस चीज को सर्च नहीं करोगे ना। तो आपका मन, आपका इच्छा करना चाहिए, जब भी आप उस क्वेश्चन को आप सर्च करोगे। और यहाँ पे वर्ड आपका दिया गया ए ऑप्शन में मेरे दोस्त, क्या? पिक्यूलियर। और पेक्यूलियर वर्ड का मतलब क्या होता है? खतरनाक, डेंजर। क्या हो गया इस वर्ड का मतलब? डेंजर। तो डेंजर से रिलेटेड आपका कोई भी इस सेंटेंस में मीनिंग, आपका भाव, अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आप ए ऑप्शन को क्या करेंगे? नहीं फिलअप करेंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहीं पे मेरे दोस्त देखेंगे आपका वियर्ड। वियर्ड मतलब वो अजीब सा दिख रहा है आपको, बेतुका दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे सी ऑप्शन आपको लिखा है क्यूरियस। क्यूरियस वर्ड का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। तो जिज्ञासु मतलब जो इच्छा आप कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ इसका? सी ऑप्शन आपका सही होगा और आपने सी ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स दिया, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। और ये स्ट्रेंज वर्ड का मतलब भी क्या होता है? खतरनाक, डेंजर, अजीब सा दिखना, ठीक है, बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फिलअप में यूज किया जाएगा इस सेंटेंस में, ये क्यूरियस वर्ड आपका यूज हो। और आप भी ऑप्शन दिए, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और मेरे दोस्त आप लोग जवाब इसका बताएंगे, क्या ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब यहाँ पे जो आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक, अब इस सेंटेंस में आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में किस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका दिया गया मेरे दोस्त, नो एरर। बी पार्ट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हर्स अम्ब्रेला। सी पार्ट आपका सी लेफ्ट और डी पार्ट आपका एट द ऑफिस। आप लोग बताएंगे इन 4 पार्ट में एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट इंग्लिश में पढ़ा है, तो आप लोग जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे दोस्त दे रहे होंगे, ऑप्शन राइट। अब ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा किसका? प्रोनाउन का। किसका पढ़ा होगा? प्रोनाउन। अब यहाँ पे प्रोनाउन में एक आपका आता है पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक आपका आता है पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है मेरे दोस्त, ये आपका क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। और यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है बी ऑप्शन, यहाँ पे हर्ष अम्ब्रेला। अब यहाँ पे अम्ब्रेला आपका क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। और जो पजेसिव प्रोनाउन है आपका हर्ष, ये भी आपका क्या है? नाउन। और नाउन कहता है हम अम्ब्रेला को रिप्लेस करने वाले हैं, तो पजेसिव प्रोनाउन कहता है नाउन को रिप्लेस करता है। मतलब एक जैसे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला यहाँ पे ना आकर अगर आप हर्ष लगाते तो राइट हो जाता।
लेकिन ये डबल नाउन है तो डबल नाउन आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस होगा हर्स। क्या होगा, हर होगा। और ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव आपका है, ये अपने साथ क्या करता है, नाउन को लेता है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला आपका नाउन है, और यहाँ पे आपको हर्स की जगह मेरे दोस्त क्या करना होगा, हर करना होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो ये आपका एक प्रोनाउन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल शानदार और बेहतर, आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये अपना अधिकार और ओनरशिप मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं ये अपने बाद नाउन को लेते हैं, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, वो नाउन की जगह पर आते हैं। ये बात आपको मेरे दोस्त ध्यान देकर चलना, और ये कॉन्सेप्ट अगर शानदार लगा हो तो एक थम्स अप और दिल मेरे दोस्त फेंक कर मार देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सामने है, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं फोर। राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना होगा क्या होगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब आपको एक ग्रुप का वर्ड दिया गया है, आपको बताना होगा इसमें से क्या ऑप्शन राइट होगा। तो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे जो दिया गया वन वर्ड का, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी के बारे में नॉलेज है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी चीजों के बारे में लिख लो, सभी चीजों के बारे में नॉलेज है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, तो आप इस व्यक्ति को बोलते हैं ओमनिशिएंट। क्या बोलते हैं, ओमनिशिएंट। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, और बी ऑप्शन आप लोग दे रहे बिल्कुल जबरदस्त शानदार। अगर आप हर जगह विद्यमान है, अगर आप हर जगह प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट। अगर आपको सभी चीजों के बारे में नॉलेज है तो आप बोलते हैं ओमनीसेंट। ध्यान रखना मेरे दोस्त। और नेवी वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यू। जो न्यू लोग होते हैं इन्हें नेवी बोलते हैं, ठीक। और इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है, ठीक। बुद्धिमान वो होता है थोड़ी चीजों के बारे में जानकारी रखता हो। लेकिन यहाँ पे पूछा था अ पर्सन हु, एक ऐसा व्यक्ति नोज एवरीथिंग, मतलब उसको हर चीजों के बारे में नॉलेज है, मतलब हर चीजों के बारे में उसे नॉलेज है, तो ओमनिशिएंट बोलेंगे। अगर एक व्यक्ति वो हर जगह विद्यमान है तो बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। अगर आपको न्यू व्यक्ति से मिलाना चाहे तो आप नेवी वर्ड बोलेंगे, और इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फोड़ते हुए और सॉल्यूशन दमदार करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और फोर ऑप्शन आपके लिए, और आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन इसका राइट होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब आपको यहाँ पे बताना है ग्रामेटिकल एरर आपका किस पार्ट में है और किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन वेरी पेल, और बी ऑप्शन सेगर, यहाँ पे सागर होगा, सागर डैट ही, और सी ऑप्शन मोहन टोल्ड टू, और डी ऑप्शन वाज लुकिंग। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है प्रीपोजिशन से, तो आप लोग सही ऑप्शन की ओर बहुत जल्द पहुंच पा रहे होंगे मेरे दोस्त। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या है और मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपको कॉपी पेन ले लेना और राइट डाउन कर लेना, और इस जगह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के मेरे दोस्त पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग सभी लोग, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल जबरदस्त है। यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा, से और सेड, से और सेड, और ये वर्ड आपको मिलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक। और यहीं पे वर्ड आपको मिल जाए क्या, टेल, या मिल जाए टेल, या फिर यहीं पे आपको टोल्ड, ठीक। टेल और टोल्ड। अब यहाँ पे जो से और सेड है, इनके साथ आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, फिक्स है। से और सेड के साथ आप टू प्रीपोजिशन लगा लेंगे और बिल्कुल फिक्स है आपको, ठीक। अगर आपको वहीं पे से का मिले प्रेजेंट फॉर्म टेल, और सेड का पास्ट फॉर्म मिले आपका टोल्ड, तो आप
टेल और टोल्ड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहन टोल्ड टू, और मैंने बताया टेल और टोल्ड के साथ आप लोग टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, और यूज किसके साथ करेंगे, आप से और सेड के साथ ट्रू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा से टू और सेड टू इक्वल होंगे किसके, टोल्ड के, और से टू किसके इक्वल होगा, टेल के। तो इनके साथ टेल और टोल्ड के साथ आप लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, से और सेड के साथ प्रीपोजिशन आप टू का यूज करेंगे। और यहाँ पे सी पार्ट में आपका एरर है, और यहाँ पे टोल्ड के साथ आपको टू लगाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, टू को आप लोग रिप्लेस कर देंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो सी विकल्प में ऑप्शन आपका एरर, ग्रामेटिकल एरर था, और आप लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, और जबरदस्त शानदार क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे इसका ऑप्शन क्या राइट होगा, विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब आपको ग्रुप का वर्ड दिया गया, आपको बताना है इसमें से क्या ऑप्शन आपका एबीसीडी में से राइट होगा। तो लिखा वन हु एग्जामिन्स एज अ कंपनीज फिनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब जो आपके कंपनी के रिकॉर्ड हैं, अगर आप उनको किस जगह पे रखते हैं जहां पे आप उसको दोबारा से जा सकते हैं, तो उसे आप वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, ऑडिटर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ऑडिटर। सी ऑप्शन आपका विकल्प यहाँ पे राइट होगा, और सी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, जबरदस्त। अब यहाँ पे बात करते हैं अदर वर्ड के बारे में, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। यहाँ पे आपका लिखा है इंस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है, अगर आपको किसी जॉब के बारे में नॉलेज है, तो ये नॉलेज आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, उसे टीच कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने नॉलेज को बांटना, ठीक। ये आप इंस्ट्रक्चर का वर्ड का मतलब समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑथर। ऑथर वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, लेखक। ऑथर वर्ड का मतलब क्या होता है, लेखक, ठीक। क्या बोल सकते हैं, रचयिता, ठीक, ये भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका लिखा है कंडक्टर। कंडक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, कंडक्टर जो बस चालक होते हैं आपके, कंडक्टर जो आपसे पैसा वगैरह टिकट वगैरह काटते हैं, इन्हें आप बोलते हैं कंडक्टर। तो आपको ऑप्शन भी एक्सप्लेन हो गया, और ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ था, सी आपका इसका राइट विकल्प ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सोल्यूशन जबरदस्त लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक मेरे। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिलअप करना है, आपको सेंटेंस से दिया गया है और ऑप्शन एबीसीडी दिए गए, क्या ऑप्शन आपका राइट होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, फिलअप में। एक दिया गया एडवाइज्ड, और एक दिया गया कंसीडर्ड, और अरेंज्ड, और एक्सप्रेस्ड। अगर आप सेंटेंस की मीनिंग, अगर आप भाव निकाल पा रहे हैं, तो आप सही फिलअप का वर्ड ऑप्शन में से फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा द डॉक्टर, जो डॉक्टर है, हर टू स्टॉप ईटिंग फायर्ड फूड। मतलब डॉक्टर कह रहा है कि जो फायर्ड फूड है, आप उसे खाना बंद कर दो। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको कंसीडर करा, मतलब विचार दे रहा है आपको, नहीं। अरेंज करेगा आपको, नहीं करेगा। एक्सप्रेस्ड करेगा, भाव को शो करेगा, नहीं। क्या करेगा, आपको सलाह देगा ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका एडवाइज्ड, और एडवाइज्ड वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, इसका सलाह देना। क्या करना, सलाह देना। ये आपका एडवाइज्ड वर्ड का मतलब होगा। और यहीं पे अगर मैं पूछूं, एक एडवाइस ये होता है आईसीई वाला, ये आपका इसका पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होता है, नाउन होता है, और इस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, सलाह देना। दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, अगर आईएसई वाला एडवाइस मिल जाए, तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडवाइस का होगा क्या, वर्ब। क्या होगा, वर्ब। और सेंटेंस में हमें चाहिए था वर्ब, मतलब सलाह दे रहा डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका चाहिए हमें एडवाइस वर्ब, सब्जेक्ट अपने बात क्या लेता है, वर्ब। और यहाँ पे आपका जो आईसीई वाला एडवाइस है, ये है नाउन। अगर आपको नाउन की रिक्वायरमेंट होता फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप नाउन फिलअप कर सकते। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर करते हुए मेरे दोस्त चलना है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, और राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन
सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस आपको लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है और इन्होंने रेड कर दिया है टाइपिंग वाले सर, तो हम इसको अच्छे से एक कलर में बंद कर देते हैं और अच्छे से बंद भी कर दिया, आपको दिख रहा होगा। कह रहा है यू नीड टू गो द कैस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। अब यहाँ पे आपका फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम ये पार्ट आपका अंडरलाइन है, तो आपको इंप्रूवमेंट बताना है क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें प्रीपोजिशन का इंप्रूवमेंट आपको करना है। किसका प्रीपोजिशन? यहाँ पे देख रहे हैं आप फ्रॉम आउट ऑफ। अब यहाँ पे फ्रॉम भी प्रीपोजिशन, आउट भी प्रीपोजिशन, दोनों प्रीपोजिशन एक साथ आप नहीं यूज कर सकते हैं, ये सुपरफ्लस का रॉन्ग हो जाएगा। सुपरफ्लस जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपके ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पे सुपरफ्लस का अलग मतलब दोनों प्रीपोजिशन एक साथ यूज नहीं करे जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आउट ऑफ यूज करेंगे, फ्रॉम को रिमूव कर देंगे, तो आउट ऑफ योर सिस्टम आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और ए ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑप्शन, जवाब आप लोग बताएंगे क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स के। आपसे अधिकतर एग्जाम में मेरे दोस्त फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ही रॉन्ग होते हैं, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको रॉन्ग नहीं करना है। आपको इस क्लास में डेली जुड़ना है और शानदार अपने क्वेश्चन को, प्रैक्टिस को दमदार बनाना है, और प्रैक्टिस ही आपको निखार लेकर आएगी। अपने निखार को आपको एग्जाम में चमकाना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपने टारगेट को आपको अचीव करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पे फिलअप भरना है। अ डायलॉग इज अ बिटवीन टू और मोर पीपल। मतलब आप डायलॉग जब बोलोगे, डायलॉग दोगे तो दो लोगों के बीच डायलॉग दोगे, या फिर दो से अधिक मोर पीपल हो, ठीक है। जब आप डायलॉग का बोलोगे तो क्या करोगे, डायलॉग के बारे में बातचीत करना एक दूसरे से करोगे। तो यहाँ पे कमीशन का मतलब क्या होता है, आप किसी से पैसा वसूली कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, ठीक। ये तो होगा नहीं, हमें डायलॉग के बारे में बात करना है। कन्वर्टिबल होगा नहीं, कन्वर्जन मतलब एक दूसरे में चेंज करना, और कन्वर्टिबल भी क्या होता है, एक दूसरे पर्सन में चेंज करना, तो ये भी नहीं होगा। तो आप डायलॉग को क्या करोगे, एक दूसरों के बीच बातचीत करोगे, उस डायलॉग को बोलोगे, डायलॉग समझाओगे, तो वहां पे क्या करोगे, कन्वर्सेशन करोगे। तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा का कन्वर्सेशन। क्या होगा, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, एक दूसरे बातचीत करना एक दूसरे से, और वहां पे डायलॉग आया था, इस वजह से आप ए ऑप्शन, ए विकल्प राइट होगा। और ए ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शानदार आपका है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बेहतर क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मतलब आपको यहाँ पे इडियम बताना है, जो मीनिंग दिया गया आपको इसका इडियम क्या, राइट ऑप्शन होगा ए बी सी डी। तो इडियम आपका प्ले फॉर टाइम, और ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। प्ले फॉर टाइम, अगर आप खेलने के लिए टाइम लोगे तो मतलब आप देर करोगे, ऐसा समझ लो। प्ले मतलब खेलना, टाइम मतलब समय। अगर आप खेलोगे तो टाइम लोगे, टाइम मतलब समय लोगे। जब समय लोगे तो आप क्या करोगे, टू मेक एक्सक्यूज और डूइंग थिंग्स टू गिवन टाइम। मतलब यहाँ पे गिवन नहीं है, गेन है। गेन, समय को प्राप्त करना, एक्सक्यूज देकर, कोई भी एक्सक्यूज देकर आप समय को प्राप्त कर से, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना। तो यहाँ पे प्ले फॉर टाइम मतलब आपको खेलते समय देर हो जाए, तो आप घर पे जब जाओगे तो मम्मी डांटेंगे, तो आप एक्सक्यूज बनाओगे, बहाने बनाओगे, समय बचावत करोगे, तो वही चीज आपका है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है किस वर्ड की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे फैसिलिएट मीनिंग सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन सही है मीनिंग, रिस्पॉन्स की मीनिंग आपकी क्या है, बिल्कुल राइट है। अब रॉन्ग किसके, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी में मीनिंग आपकी सही कैसे होगी, अब इसको मैं बताता हूँ। ए डबल एन आई, एनी